बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे वो अब नाकाम हो गए हैं और ऐसा लगता है कि अब उनका सिलसिला रुक भी गया है। वो जो मीटिंग्स हो रही थी, वो जो बातचीत हो रही थी, वो इमरान खान बार बार कह रहे थे कि हाँ दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत हो रही है, राब्ते हैं। ऐसा लगता है कि वो नतीजा खैर साबित नहीं हुए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और इमरान खान साहब की जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो सकी। अब मैं इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान को कैसे आइडिया हुआ है कि उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और इमरान खान की डिमांड्स थी क्या जो नहीं मानी जा सकी, और ये भी बताऊंगा कि लंदन में दो अहम तरीन फैसले क्या हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो तोशाखाना का फैसला आया है उससे साफ नज़र आ गया है, ये मैंने शायद सिद्दीक जान के साथ वीडियो करते हुए कहा था कि या कहीं और मैंने ये बात की कि ये अगर तोशाखाना का फैसला, यानी परसों फैसला आने से पहले की बात थी कि अगर तो फैसला इमरान खान के हक में आता है तो समझ लीजिए कि मुज़ाकरात मुस्बत समत में गए हैं, और अगर तोशाखाना का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाता है, अब देखिए ना 16 सितंबर से महफूज किया हुआ फैसला था लेकिन अब आके सुनाया जा रहा है सवा महीने के बाद, तो क्या वजह है इसकी? किस बात का इंतज़ार हो रहा था? चीज़ें कंक्लूड हो गई थी, फैसला सुनाया जा सकता था, लेकिन महफूज फैसला अब जाके सुनाया। तो क्या फैसला इसलिए एक ताख़ीर का शिकार था या डिले किया गया था उसको कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं? अब तोशाखाना का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आने का मतलब यह है कि बैकडोर मुज़ाकरात नतीजा खैर साबित नहीं हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ वहाँ पर सही डायरेक्शन मिल रही हो और इमरान खान की बात मानी जा रही हो, फैसला ठीक समत में जा रहा हो, मुज़ाकरात सही समत में जा रहे हो और इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ जाए। तो ये तो पाकिस्तान में मुझे होता हुआ इस तरह से दो डिफरेंट डायमेंशन में जाती हुई चीज़ें तो नज़र नहीं आती। तो जो फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया है तोशाखाना का, उससे एक बात तो समझ आती है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और दूसरा पे दर पे ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जो 16 अक्टूबर का इलेक्शन है वो हारने के बाद भी हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और इसका दो टोक ऐलान कर दिया अलग अलग। सब ने, जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी मीडिया से बात की है, इलेक्शंस वक्त पर होंगे, ये फैसला हुआ है, इलेक्शंस टाइम पर कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान क्या मांग रहे हैं, जो चीज़ें इमरान खान मांग रहे थे उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। यही वजह है कि अब इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो सड़कों पर आ रहे हैं। अब इमरान खान का ये ऐलान करना कि मैं जुम्मे को लॉन्ग मार्च की तारीख दे रहा हूँ हतमी तौर पर, यह भी साबित करता है कि उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए होते तो लॉन्ग मार्च को वो डिले ही इसलिए कर रहे थे, इसीलिए लॉन्ग मार्च को डिले कर रहे थे ताकि कुछ चीज़ें हमारे जो है वो उनकी कुछ चीज़ें मुस्बत समत में चली जाएं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं जुमेरात या जुम्मे को हतमी तारीख दे दूंगा लॉन्ग मार्च की, तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो उनको यकीन हो गया है कि अब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, बातचीत ख़त्म हो गई, या फिर वो मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए जुम्मे का अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अगर किसी ने बातचीत करनी है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझसे बात करनी है तो कर लें, वरना जुम्मे को मैं तारीख दे दूंगा। वरना ये भी हो सकता था ना, आज तारीख देते और कहते कि जुम्मे को लॉन्ग मार्च है, हो सकता था, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं जुम्मे को तारीख दूंगा। इसका मतलब क्या है कि अभी भी वक्त दे रहे हैं इमरान खान और चाहते हैं कि अगर किसी ने अभी भी बातचीत करनी है, मुझे इंगेज करना है, मेरी बात माननी है, तो अभी भी वक्त मौजूद है। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन, ये हुकूमत राज़ी नहीं हो रही, इमरान खान ने कहा कि हुकूमत अगले इलेक्शन पर राज़ी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि जनाब आप जो चाहते हैं वो दूसरा फरीक नहीं चाहता, और यहाँ पर दोनों फरीकैन की मर्जी से ही किसी कंसेंसस पर पहुँचा जा सकता है। तो ये तो नहीं हो पा रहा, इमरान खान को इनकार कर दिया गया है कि ये नहीं हो पा रहा, ये अर्ली इलेक्शन पर हुकूमत नहीं मान रही। तो आप देख लें अब क्या करना है। हमने तो बड़ी कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर लगता है कि मुज़ाकरात अब नाकाम हो गए और जो हतमी फैसला है वो मैदान अमल में होगा, वो सियासत के मैदान में होगा, वो सड़कों पर होगा, वो लॉन्ग मार्च में होगा। अच्छा, अब देखिए कि इमरान खान मांग क्या रहे थे। इमरान खान दो चीज़ें मांग रहे थे। इमरान खान एक अर्ली इलेक्शन मांग रहे थे, और दूसरा वो समझते थे कि वो नवाज शरीफ को NRO नहीं देंगे। वो उसके लिए तैयार नहीं थे कि आप मुझे नाअहल करके और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दें और फिर कहेंगे जी या दोनों बाहर हो जाओ और माइनस हो जाओ, या फिर दोनों को आने दो। तो इमरान खान इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहे थे। इमरान खान कहते थे कि जी नवाज शरीफ, उन्होंने खुद, इमरान खान ने ये खुद कहा है, ये कोई मैं कोई सोर्स से खबर नहीं दे रहा, उन्होंने कहा कि जी, उनसे पूछा गया कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से किस बात के इख्तलाफात थे,
तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई इख्तलाफात नहीं थे, एक ही इख्तलाफ की वजह थी कि मैं चोरों को NRO नहीं देना चाहता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसमें कोई समझाने की बात तो बाकी बची नहीं है। तो अब भी इमरान खान इसी बात पर उनका डेडलॉक था, वो नवाज शरीफ को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान, और वो समझते थे जिनके खिलाफ मैं इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, जिनको वो समझते हैं कि वो करप्ट हैं, जिनको वो समझते हैं इमरान खान के ख्याल में पाकिस्तान की तमाम ख़राबियों की जड़ भी वही हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की जड़ भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने माल बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा बाहर ले गए। इमरान खान इस बात पर कन्विंस्ड हैं और वो मेरा ख्याल है लाखों बार ये बात दोहरा कर कह चुके हैं। अब इमरान खान समझते हैं कि वो कैसे फिर कह दें कि जी ठीक है, उनको भी वापस आने दें और मैं NRO पर दस्तखत कर देता हूँ या मैं उनको NRO देने के लिए तैयार हूँ। ये वो कर नहीं सकते। तो इस बात पर ये दो चीज़ें इमरान खान मांग रहे थे, अर्ली इलेक्शन वो भी नहीं हुआ, और नवाज शरीफ की वापस को NRO देना और या ना देना ये भी नहीं हो सका। तो दोनों मेजर डिमांड जो हैं वो इमरान खान की वो पूरी नहीं हो चुकी। एक डिमांड जो उनकी शुरू में थी, यानी कोई 1.5 महीना पहले कामरान खान के इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था कि मैं चीफ को नई हुकूमत आकर लगाए, उस मेरा ख्याल है बात से वो खुद ही दस्तबरदार हो गए, क्योंकि उनको शायद लगा कि ये मुमकिन नहीं रहा और उनको बताया भी गया होगा कि ये मुमकिन नहीं है। ये जो है वो डेवलपमेंट्स जो है वो मेरा ख्याल में सिग्निफिकेंट हैं। आप देखें लंदन में क्या हुआ है। लंदन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं पिछले दिनों में, और उसी के नतीजे में इमरान खान इस बात पर पहुंचे कि जी फिर हमने अब लॉन्ग मार्च करना है। दो चीज़ें हुई हैं। एक तो मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया है, और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से कुछ सहाफ़ियों को जरदारी साहब ने पैगाम दे के भेजा और उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ साहब से बात की। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान का तो खैर इतना मसला नहीं है, लेकिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान और PDM की जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है एक नाम पर जिसको नया आर्मी चीफ लगाया जाना है। और इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ, पहले इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, फिर दूसरा इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि किसको आर्मी चीफ लगाना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और PDM के दरमियान इस पर इत्तफाक है, इत्तफाक राय है, और इसमें कोई डेडलॉक नहीं है या इस पर कोई इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और PDM की जमातों के दरमियान एक नाम पर इत्तफाक हो गया है, और नए आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो अपने वक्त पर होगा, और चंद दिन में इसका ये नाम हमारे सामने किसी भी दिन ऐसे ही धमाके से ये नाम सामने आ सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा फैसला जो है वो, एक तो ये फैसला हुआ, और दूसरा फैसला ये हुआ है कि किसी सूरत अर्ली इलेक्शन में नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो, हमने अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना। इस्टेब्लिशमेंट चाहे भी जोर पे लगाए तो हमने नहीं मानना, क्योंकि ये हमारी सियासी मौत होगी। इस वक्त जो प्रोजेक्शन चल रही है, इमरान खान जिस तरह से 17 जुलाई को और 16 अक्टूबर को रिजल्ट्स लेकर गए हैं, वो 2/3 अक्सरियत उड़ाकर ले जाएंगे, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हमने अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना। इमरान खान को अगले अक्टूबर तक ख्वार करो सड़कों पर, हो सकता है हमारी मुआशी हालत बेहतर हो जाए और इमरान खान थक जाए या उसके कारकुन थक जाएं और उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चांस लेना वो चाहते हैं, और ये चांस लेने के लिए वो समझते हैं कि उनको अभी होल्ड करवाना है, और वो इस्टेब्लिशमेंट उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, तो ये तो नहीं हो सका। अब सारी की सारी नज़रें इमरान खान की दो चीज़ों पर है। एक मेरे ख्याल में दो चीज़ों पर उनकी नज़र है। एक तो ये कि लॉन्ग मार्च वो करें और उसको नतीजा खेज बनाएं। दूसरा, जो नए चीफ आएंगे वो शायद इसमें इंटरवीन करके या अपना किरदार अदा करके, क्योंकि मौजूदा चीफ तो कह रहे हैं कि जी सियासत में हमने अब किरदार अदा करना ही नहीं है, लेकिन जो नए चीफ होंगे वो भी सियासत में, ज़रूरी नहीं है कि उस सियासत में किरदार अदा करें, लेकिन बतौर स्टेक होल्डर वो जो मुख्तलिफ सियासी हरीफ हैं उनको बिठाकर किसी एक नतीजे पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। और इमरान खान जो है वो नवंबर की तैनाती जो है उस पर अपनी नज़र मरकूज़ रखे हुए होंगे, ताकि जो नया सेटअप होगा अस्करी क़यादत का वो शायद इस मसले का कोई हल निकाले। और इधर जो है वो इमरान खान की नज़र अपने लॉन्ग मार्च पर है, लेकिन लॉन्ग मार्च को कैसे नतीजा खेज बनाना है ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान मुझे लगता है कि आज तो बड़े धीमे थे, बड़े सॉफ्ट थे, और बड़ा सॉफ्टली उन्होंने कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ, जुम्मे को तारीख़ दे दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कोई नतीजा ना निकल रहा हुआ और मज़ीद जो उन्होंने वक्त दिया है एक हफ़्ते का, इस हफ़्ते में भी कोई नतीजा ना निकल रहा हुआ, तो शायद इमरान खान के एग्रेशन में इजाफा होगा, उनकी टोन में सख्ती आएगी, वो मज़ीद सख्त लहजे में बात कर रहे होंगे ताकि एक माहौल सेट किया जाए, मुझे ऐसा लगता है।
बहरहाल क्या होता है जी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के ऐसा लगता है कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो नतीजा खैर साबित नहीं हुए और उसके नतीजे में अब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।